हेलो एवरीवन। एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। पाकिस्तान की को जब भी जरूरत होगा हम उसका साथ देंगे। भारत ने ये बहुत गलत किया। तो दोस्तों चलिए समझते हैं आखिर माजरा क्या है और ये प्रेसिडेंट लोग भारत पे ऐसा कमेंट क्यों किए पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 झंडा लगा हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान का झंडा इसमें है। तो दोस्तों अजरबैजान और टर्की ने भारत के लिए दो टूक वाली बातें कही है, उसे समझते हैं और भारत को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं इस बात को। ठीक है, देखिए जब कभी मैं आपसे बात करूंगा तो अभी फिलहाल में ऐसा क्या किया अजरबैजान ने जिससे भारत इसका कड़ी निंदा कर रहा है और इंस्टाग्राम पे काफी ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट अजरबैजान। समझते हैं इन बातों को ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं यहाँ पर है पाकिस्तान को किनका साथ मिल रहा है। नव भारत टाइम्स का ये रिपोर्ट है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपके पाकिस्तान के हैं पर्टिकुलर पर्सन जो चरफराते रहते हैं और उसके बाद अजरबैजान और टर्की के 2 व्यक्ति पीछे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट लोग। तो चलिए समझते हैं इनका क्या कहना है और ये आखिर रिप्रेजेंटेटर क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं अगर आपसे पहले चर्चा करूं कि ये जो अजरबैजान कंट्री है ये आखिर भारत के बारे में क्यों इतना बोलते रहता है और क्यों इसने बोला, पहले ये समझते क्या इसने बोला। तो दोस्तों सबसे पहले इसने बोला, ध्यान से समझिएगा, इसने बोला है कि भाई साहब यहां देखिए, भारत के खिलाफ खुलकर खड़े हुए 2 मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में उगला जहर, नाम तो समझ ही गए होंगे। रिसेंटली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ करारा जो जवाबदेही या जवाब दिया है किसको, पाकिस्तान को, जवाबदेही लेते हुए। तो उसमें ये लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एक कमेंट पास किया, ध्यान से पहले समझते हैं। अब ये अजरबैजान कहता द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान एक्सप्रेसेड इट्स कंसर्न ओवर द फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कह रहा है कि भाई अजरबैजान जो है इस पे अपना प्रतिक्रिया दिखाता है और ये आगे कहता है वी कंडेम मिलिट्री अटैक्स अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और कहता है कि हम खुलकर जो है भारत द्वारा किए गए मिलिट्री अटैक पाकिस्तान में हमला का हम निंदा करते हैं। अजरबैजान कह रहा है जो कि कई लोगों को मार दिया है, कई सिविलियन को मार दिया है। हम पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं और हम उनके प्रति सहानुभूति देते हैं, उनके परिवार के प्रति जो भी विक्टिम्स मारे गए हैं, और उनके तुरंत ठीक होने की हम कामना करते हैं। और हम बड़े बड़े पार्टीज को ये कहते हैं इस कन्फ्लिक्ट को रोके और रिजॉल्व करें डिप्लोमेटिक मीन से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान, यानी अजरबैजान क्लियरली कहा है भारत ने जो कुछ भी कमेंट किया है या जो कुछ भी प्रतिक्रिया दिया है पाकिस्तान के खिलाफ वो निंदनीय है। हम भारत की निंदा करते हैं, खास करके भारत के ऑपरेशन सिंदूर का। अब हम लोग एज अ इंडियन इन्हें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आखिर बार बार अजरबैजान भारत को लेकर इतना कमेंट क्यों करता है, पहले इस बात को समझते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों देखिए अजरबैजान के जो पड़ोसी देश है, जैसे इंडिया का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसी तरह से अजरबैजान है ये पूरा। ये देखिए ये अजरबैजान है और इसका कैपिटल बाकू है और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो अर्मेनिया है। अर्मेनिया से इसका अक्सर टेंशन चलते रहता है। अर्मेनिया अपना बॉर्डर पे काफ़ी सारे हथियार डाल देते हैं और इसमें हथियार डालने में भारत इसको मदद करता है। अब अर्मेनिया कई बार भारत को धमका चुका है, वार्निंग दे चुका है, भैया आप हथियार उसको काहे देते हैं जी, हमको बड़ा टेंशन दे देता है। अजरबैजान ने बोला अर्मेनिया को हथियार देना बंद करे भारत, कहा वो हमारी सीमा पर सैनिक तैनात करता है, खतरा बढ़ता है तो चुप नहीं रहेंगे। सिंपल सा कह रहा है कि भाई अजरबैजान के राष्ट्रपति है इल्हम अलीयेव जो ऑलरेडी भारत को अर्मेनिया के बारे में कह चुके कि अर्मेनिया को भारत हथियार देता। देखो भारत हथियार सप्लाई करता है अर्मेनिया को, ऐसा वो कहते हैं। और अर्मेनिया जो है डरा हुआ है जो है अजरबैजान से, क्योंकि अजरबैजान इस बॉर्डर पे हथियार लगाता है जिससे अर्मेनिया को टेंशन हो जाता है। ठीक है, एक कारण है जिससे अर्मेनिया भारत का बुराई करता है। और आपको टर्की के बारे में तो पता ही होगा, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। टर्की के बारे में आप बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर वही सेम चीज़ आपको पता है कि इंडिया 6 मई को अटैक किया था, 7 मई को इन्होंने ट्वीट करके ऐसा बात इन्होंने बोला था। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इनके खिलाफ हम लोग कर क्या सकते हैं। चलिए एक कमेंट आपको मैं पढ़वाता हूँ और उस पर आपको अमल करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए आपको पता है कि भारत से हर साल टूरिस्ट लोग जाते हैं अजरबैजान के कैपिटल बाकू में, क्योंकि सुंदर जगह है। ठीक है, और ये ज़्यादातर इसका इकोनॉमिक टूरिज्म पर भी निर्भर करता है। अब इन लोगों का सबसे पहला जो है काम होता है कि चेंचे करेंगे। अगर ये चेंचे करेंगे तो इसका चोंच बंद करना बहुत जरूरी है। हम इनका चोंच कैसे बंद कर सकते हैं, सिंपल सा बात है कि 2024 में अजरबैजान में लगभग भारतीय टूरिस्ट 2,43,589 पहुंचे। अगर 2 लाख भी जोड़ा जाए, 10 रुपया से भी गुना किया जाए तो आपको पता है कितना ज़्यादा रुपया हो जाता है टूरिज्म पे, और 10 रुपया ही थोड़ी खर्च किए होंगे, कितना इनको आमदनी हुआ होगा। तो हम लोगों का मेन काम क्या रहेगा
कि आज से एज अ इंडियन हम इन्हें बॉयकॉट करने वाले हैं। किसी भी फॉर्म में कोई भी लोग यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस पे घूमने नहीं जाएंगे, सभी बंद कर देंगे। आप अगर सच में भारतीय नागरिक हैं तो जिस तरह से हम लोगों ने मालदीव का हल किया था, बहुत हद तक श्रीलंका का, वही हाल इसका भी करने वाले हैं। और ये ट्रेंड होना भी जरूरी है। तो हम लोग करेंगे क्या, आज से हम लोग शपथ लेंगे, जो भी लोग बड़े बड़े लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, बड़े बड़े लोग ही जाते हैं, हम तो जाते नहीं, वो आज से अजरबैजान घूमना बंद करें। अगर आप फिल्म स्टार हैं, अगर भारत के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे, अच्छा नहीं बोल रहे, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अजरबैजान जाना बंद कर दीजिए। अगर आप अजरबैजान जाना बंद कर देंगे, इनका टूरिज्म पार्ट जो हो जाएगा चौपट हो जाएगा। अगर ये चौपट हो जाएगा तो निश्चित रूप से इनका इकोनॉमी फॉलो होगा और चेंचे करना ये बंद करेंगे, एज सिंपल एज मालदीव्स के जैसे। तब इनका दिमाग ठिकाना आएगा कि भारत क्या हस्ती है और भारत क्या चीज़ है। तो आप क्या एज ए इंडियन नागरिक ऐसा करेंगे? और अब ये देखना है क्या सच में अगर इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़े स्केल पर वार होता है तो पाकिस्तान का कौन कौन साथ देने वाला है। ये बात तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि पाकिस्तान का साथ कौन कौन देगा। मैप से समझते हैं। पाकिस्तान का साथ देने के लिए एक तो सबसे पहले जो आएगा ये अजरबैजान आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मित्र है, ये आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों टर्की भी इसका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों इसका ऑफिशियल भाई चाइना भी साथ देगा पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का 3 तो फिक्स है, इसका साथ देने वाला है। तो हो सकता है पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि चाइना के पास भी मिलिट्री है, स्ट्रांग पावर है। इसके बाद ठीक ठाक टर्की के पास भी पावर है, और इसके बाद जो है अजरबैजान के पास भी ठीक ठाक कुछ तो है ना। हो सकता है ईरान इराक भी इनके सपोर्ट में आ जाए, क्योंकि कई बार ईरान भी भारत के खिलाफ अक्सर बोलते रहता है। तो यानी फिक्स जो है 1, 2, 3 और 4, यानी 4 देश पाकिस्तान के साथ समर्थन दे सकते हैं अगर वार हुआ तो। मैं कहता हूं ना ही हो। अगर इंडिया लड़ता है तो इनको कौन कौन समर्थन देगा? अपने प्यारा भारत को। तो दोस्तों प्यारे भारत का समर्थन देने के लिए दोस्तों जो है वो आएंगे सबसे पहले, निश्चित है, अपना भाई मित्र रसिया। उसके बाद यूएसए भी कुछ हद तक समर्थन देगा, लेकिन इसके बारे में हम 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये उस भाभी की तरह है जो कभी भी पलट सकता है। इसके बाद तीसरा फ्रांस साथ दे सकता है भारत का, क्योंकि हम जो है उनके साथ डील करते रहते हैं। जापान साथ देगा। कुछ हद तक आपको अफगानिस्तान भी भारत को साथ देते हुए नजर आएगा। और बड़े बड़े जो भी कंट्री है जिसको इंडिया ने मदद किया है, ठीक है, फिलीपींस को मदद किया, उसे फिलीपींस तो बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन कुछ साथ तो मिलेगा ना। 2 थप्पड़ मारने लायक भी तो रहेगा, पाकिस्तान को मारने लायक तो है फिलीपींस। तो ये कुछ देश जो है भारत को साथ देगा। अब आपका राय क्या है कि अगर सच में इस तरह का कुछ एस्केलेशन वार हुआ तो भारत का साथ कौन कौन सा देश दे सकता है? तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहां तक समझ आया, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।